हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेंस फार्मूला के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि लेंस फार्मूला होता क्या है, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। अब इससे डिस्कस करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो कैसे, किसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी को नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला रूल क्या आ जाता है, क्यों क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द लेंस। मैंने आप सभी को बताया ही है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। वो जो सारे डिस्टेंस होंगे, ये जो है ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जो जिसे प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है और वो इस लेंस का सेंटर होता है, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। हमें कोई भी डिस्टेंस लेना है, फोकस का लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस का लेना है, तो वो हम डिस्टेंस सभी का कहाँ से मेज़र करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। सेकंड रूल क्या है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ का हमें डिस्टेंस चाहिए वो भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेज़र कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है पर हम डिस्टेंस जो मेज़र कर रहे हैं वो इसके ऑपोजिट कर रहे हैं, तो हम तब जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास कि डिस्टेंस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कोई भी डिस्टेंस अपवर्ड लेंगे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो, तो हम वो पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो हम क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ये हो गई साइन कन्वेंशंस। अच्छे से लेंस फार्मूला को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको लेंस फार्मूले से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमें इसकी डायग्राम के बारे में भी पता होना चाहिए कि लेंस फार्मूला की डायग्राम में हम कौन सी डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमने वर्ल्ड डायग्राम ली है जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, 2f के पीछे पड़ा है। और हमें पता है जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे पड़ा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन बिटवीन f एंड 2f, और जो उसका साइज़ होता है वो स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देख ही सकते हैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, डाउनवर्ड बनी है। वही चीज़ें हम इसमें लिख लेंगे कि लेंस फार्मूला होता क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन होता है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम सी, हमें साइन कन्वेंशन में देखा है कि डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करते हैं, सी से मेज़र करते हैं। ये क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट, सी से इसका डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, यू है। ये कहाँ बनी है इमेज, यहाँ, तो सी से इमेज तक का डिस्टेंस क्या मान लिया, वी, और जो एफ है वो क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है हम करेंगे क्या। हम सबसे पहले क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सी, ए बी सी, ये देख रहे हैं ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्रायंगल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को देख के समझ ही पा रहे हैं दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। और हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, बी ए बाय बी डैश ए डैश मीन्स परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी बी बाय सी बी डैश, बेस बाय बेस।
ये आ गई हमारे पास। तो अब इसी से हम ये भी देख सकते हैं जो बी ए है वो किसके पैरेलल है, सी पी के पैरेलल है। इट मीन्स हम बी ए को क्या लिख सकते हैं, सी पी भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इधर फिल कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो फिर ये क्या बन जाएगी, सी पी बाय बी डैश ए डैश इज इक्वल टू सी बी बाय सी बी डैश। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी, पी सी एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। इन ट्राइंगल में भी देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, सी पी बाय ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, सी एफ बाय बी डैश एफ के। इसे हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम देख सकते हैं इनका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन को लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी बाय सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाय बी डैश एफ। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये देख सकते हैं सी बी की वैल्यू वो भी हमारे पास है, सी बी डैश की भी वैल्यू है, सी एफ की भी वैल्यू, पर जो बी डैश एफ है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। बी डैश एफ किसकी इक्वल आ जाएगा, सी बी डैश। जब हम पूरे में से सी एफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, बी डैश एफ। इसीलिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी बी डैश माइनस सी एफ। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे हम क्या करते हैं, सी बी तो क्या है, यू है, और कौन सा यू, माइनस यू, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ओपोजिट पड़ा है। ये हो गया। सी बी डैश इमेज का डिस्टेंस है, मीन्स माइनस वी। सी एफ क्या है हमारे पास, प्लस बी, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इमेज पड़ी है। सी एफ क्या हो जाएगा, प्लस का एफ। ये तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, माइनस यू प्लस वी प्लस एफ प्लस वी और माइनस, और ये आ गया एफ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, बी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ। ये आ गया माइनस का यू वी, माइनस माइनस प्लस का यू एफ, और ये हो गया प्लस का वी एफ। इसमें हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ से जब डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं क्या बचता है। इधर भी हमने क्या किया, यू वी एफ से डिवाइड किया, इधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया, इधर भी यू वी एफ से डिवाइड किया। जब करेंगे तो यू वी कट गया, यू एफ कट गया और वी एफ कट गया। बच क्या जाएगा, माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय यू। इसे जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये हमारे पास क्या आ गया, लेंस फार्मूला। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि ये किस किस के बीच का रिलेशन होगा, यू वी और एफ, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।